नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारा इस चैनल में स्वागत है। रिसेंटली मैं एक अपने दोस्त से मिला था जो कि कहीं पे जॉब कर रहा है, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है। वो जॉब जो करता है लगभग 20 या 25 हज़ार के आसपास उसका सैलरी भी है। वो किसी डिस्कशन में चलते चलते उसने बोला कि उसका एक फ्रेंड है जो कि दिल्ली में जॉब करता है और वो काफ़ी पैसे वाला है। बोला ठीक है, बहुत अच्छा बात है। अगर किसी का दोस्त अगर पैसे वाला है तो अच्छी बात है। कोई अगर पैसा बना पा रहा है या फिर कैसा मतलब कैसे पैसे को बनाते हैं अगर वो जानता है, बहुत ही अच्छी बात है। वैसे ही मैंने जब उससे बात की, बोला क्या कर रहा है क्या नहीं, वो पूछा तो वो बोला कि नहीं वो जॉब कर रहा है। बहुत बढ़िया। और क्या सैलरी क्या नहीं, उसको थोड़ा सा डिस्कशन आगे चलते हुए पता चला कि वो लगभग 45 से 50 हज़ार करीब महीने का इनकम कर रहा है दिल्ली में। जब दिल्ली में इनकम करे तो 45 से 50 हज़ार के आसपास उसका सैलरी है। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि उसका दोस्त जो है काफ़ी अच्छा है, अच्छा खासा है और अच्छा पैसा इनकम कर रहा है। लेकिन वैसे अगर आप सोचेंगी, आप भी इस तरह से कभी अगर सोच रखते हैं तो आप एक सोचिए, कहीं पे भी वो जॉब कर रहा है, वो जिस कंपनी में जॉब कर रहा है वो 45 से लेके 50,000 का पर मंथ के बेसिस में उसका सैलरी है। अगर वहाँ पे 50 हज़ार का इनकम कर रहा है, वहाँ पे खर्चा कितना है उसको सोचना पड़ेगा कि वहाँ पे खर्चा कितना है। वहाँ पे जो घर भाड़े में लिया हुआ है, घर का भाड़ा या फिर घर का किराया कितना है, वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है, कितने पैसे लगते हैं एक आदमी को वहाँ पे गुजारा करने के लिए। शायद वो फैमिली के साथ है या फिर अकेले रहता है। अगर वो अकेले रहता है, उसका घर कहाँ पे है, अगर आने जाने के लिए अगर खर्चा लगता है उसके घर तक, अगर एक बार भी आता है घर पे, मान लीजिए महीने में तो गलत होगा, मान लीजिए साल में भी कितने बार आता है वो घर पे और कितना खर्चा लगता है उसको भी डिडक्ट करना चाहिए। क्योंकि वो घर पे आने के लिए तो खर्चा ही लगता है ना। अगर वो फैमिली लेके वहाँ पे रखा है तो फैमिली के लिए बड़ा घर चाहिए। तो फैमिली में कौन कौन रहे, कितना खर्चा लग रहा है, कितना पैसा वो घर पे किराए के हिसाब से दे रहा है, उसको भी आपको सोचना पड़ेगा। तो ये 50 हज़ार जो महीने में इनकम कर रहा है वो क्या वो सही है या फिर क्या वो सफिशेंट है? एक्चुअली देखा जाए वो सफिशेंट कभी है ही नहीं। उसको पूछेंगे तो वो खुद बता पाएगा कि नहीं, कितने तकलीफ़ों से वो गुजारा कर रहा है, कितने तकलीफ़ वो सहता है, कितने तकलीफ़ों के बावजूद वहाँ पे जॉब कर रहा है। लेकिन वहाँ पे अगर सोचेंगे कि नहीं 50 हज़ार तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन डिपेंड करता है कौन से सिटी में आप जॉब कर रहे हो, कौन सा जॉब करो, कितने घंटे उसके लिए दे रहे हो, आपका फैमिली कितना है, आपके ऑफिस मतलब वर्क प्लेस से आपका घर कितना दूर है क्या नहीं, ये सारा का सारा चीज़ आप अगर कैलकुलेट करेंगे तब जाके पता चलेगा कि वो 50 हज़ार जो है सफिशेंट है या नहीं है। सफिशेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, ज़्यादा के लिए तो हमें अभी बात भी नहीं किया है। अगर मान लीजिए आपके घर के पास भी अगर आप जॉब करते हो, 50 हज़ार का महीने के हिसाब से आप जॉब करते हो सैलरी में, तो वो जो 50 हज़ार का सैलरी है ना, आप जब जॉब करते हो कभी ना कभी आपका तो जॉब जाएगा ही जाएगा। कभी मान लीजिए टेक्निकली एडवांसमेंट की वजह से हो या फिर कंपनी का खुद का कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो, कहीं ना कहीं आपको तो जॉब छोड़ना ही छोड़ना है। तो कंपनी अगर आपको जॉब से निकालता है तो उस टाइम आपका इनकम कितना रहता है, या फिर आप अगर कंपनी को छोड़ते हैं किस वजह से कंपनी छोड़ते हैं उस टाइम, अगर मान लीजिए कभी आप कंपनी छोड़ते हैं या फिर जॉब को छोड़ते हैं, उस टाइम आप नेक्स्ट दिन से कितना आप इनकम कर रहे हो, क्या आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल जो कैलकुलेशन उस हिसाब से करना चाहिए। मान लीजिए अगर जॉब छोड़ने के बाद भी नेक्स्ट महीने से अगर 50 हज़ार ऑटोमेटिकली आ जाता है या फिर 50 हज़ार का इनकम आपने बना के रखा है, तब जाके उसको बोल सकते हैं सही से फाइनेंशियल प्लानिंग किया हुआ है। वरना वो उसको फाइनेंशियल प्लानिंग सही से नहीं किया हुआ है उसको, क्योंकि नेक्स्ट डे से वो ज़ीरो पे आ जाता है। 50 हज़ार से तुरंत ज़ीरो में आएगा, बहुत बड़ा झटका है। मतलब पहाड़ के ऊपर से चोटी तक, पहाड़ की चोटी से आप नीचे की तरफ आ गए, तो ये बहुत बड़ा गिरावट है। तो इस तरह से अगर गिरावट के हिसाब से आपका फाइनेंशियल चल रहा है, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन अगर चल रहा है, प्लानिंग चल रहा है, तो सरासर गलत है या फिर सरासर सही नहीं जा रहा है। आप इसको मान लीजिए कोई कैसे उसको बढ़ाएंगे, आपका सोच को बढ़ाना पड़ेगा। 50 हज़ार जो होता है आज के डेट में कुछ भी नहीं होता है। साल में कितना होता है? 50 हज़ार अगर आप महीने में मिलता है तो साल में आपको 6 लाख का आ जाता है। 6 लाख में आप
कहीं पे भी रहते हैं ना, आपके बगल वाला घर बोलिए या फिर आपका जो भी घर पे रहते हैं उस घर पर, उस बिल्डिंग का आप अगर कैलकुलेशन करेंगे, उस एरिया में कोई भी लोकेशन हो, उस एरिया में वो उस घर का अगर देखें वैल्यूएशन कितना आ जाता है, कि उतने का जो वैल्यूएशन है आपको उस पैसे, मान लीजिए आपने कहीं पे रुके हैं और उसका जो घर का जो वैल्यूएशन है लगभग मान लीजिए 1 करोड़ आ जाता है। तो 1 करोड़ आपको इकट्ठा करने के लिए कितना साल लगता है, कितना टाइम लगेगा, और वो आप 1 करोड़ क्या जुटा पाएंगे क्या? अगर नहीं जुटा पाएंगे तो आपका 50,000 का जो सैलरी है ना वो सफिशिएंट नहीं है। तो आपको अपना जो सोच है उसको बढ़ाना पड़ेगा। जो 50,000 पे रखा है ना आपने सोच अपना, उसको बढ़ाना पड़ेगा। कैसे 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 50 लाख, इस तरह से करके कैसे इनकम ज़्यादा होगा। कोई भी आप जो भी आपका जो सोच है उस हिसाब से आपको सोच को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपका इनकम भी बढ़ेगा। वैसे खाली सोच बढ़ाने से भी इनकम नहीं बढ़ेगा, आपको सोच बढ़ाना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको कदम भी लेना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा और एक्शन प्लान भी करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो इनकम है उसमें बढ़ेगा। उसमें अगर बढ़ेगा तो आपका फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसमें सुधार हो पाएगा। तब जाके आप कभी कुछ ऐसा टाइम आएगा जब उस टाइम आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम है या फिर फाइनेंशियल जो क्राइसिस है, क्राइसिस को छोड़ के आगे फाइनेंशियल फ्रीडम तक जा पाएंगे। वरना वैसी 50,000 का आज जॉब कर रहे हो, कल सुबह अगर कंपनी का कुछ चेंजेस वगैरह हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया या फिर कुछ चेंजेस वगैरह हो जाए, कॉस्ट कटिंग बोल दीजिए या फिर कोई टेक्निकल एडवांस बोल दीजिए, कुछ भी हो जाता है, अगर आपका जॉब चला जाता है, नेक्स्ट डे से आपको फिर से जॉब को ढूंढना पड़ेगा। और 50,000 का जो जॉब कर रहे थे, सेम अमाउंट का जॉब ढूंढने के लिए आप शायद नाकामयाब हो, शायद उतना सैलरी ना मिल पाए। तो इसलिए आपको सोच बढ़ाना पड़ेगा। आप जो भी काम करो उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जो कि आपको पैसा बढ़ाना पड़ेगा। आपका जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए आप सोचना चाहिए। वैसे देखेंगे जो आदमी जिस तरह का सोच सकता है ना, उसका कैपेबिलिटी भी उस हिसाब से होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर आप सोच नहीं पाते हैं तो आप कर भी नहीं पाओगे। तो इसलिए आप सोचना स्टार्ट कीजिए, तब आप कर भी पाओगे। तो अपना सोच को बदलिए और सोच को आगे बढ़ाइए, और सोच को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसके लिए क्या क्या एक्शन चाहिए, क्या क्या एक्शन प्लान है वगैरह उसको लिखिए। उस हिसाब से आपको एक्शन प्लान के हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ भी कीजिए, कुछ भी आपका जो भी मतलब जो भी इंटरेस्ट है, जो भी इच्छा है, ये करूँगा वो करूँगा या फिर कुछ भी करने के लिए आप चाहते हो ना, उसको कीजिए। हाँ, उसके लिए क्या क्या चाहिए क्या नहीं, उसके हिसाब से आपको एक्शन प्लान रेडी करना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वो स्टेप्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप आगे कुछ पैसा बना पाएंगे। वरना आप हमेशा से ही रोते रहेंगे कि नहीं सैलरी बढ़ा नहीं है, इंक्रीमेंट हुआ नहीं है, खर्चा बढ़ रहा है, पेट्रोल रेट बढ़ गया है या फिर मतलब मार्केट में सब चीज़ों का रेट बढ़ रहा है बोल के आप रोते रहेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए आज के डेट में अगर आप सोच बढ़ा पाएंगे तो मान लीजिए 2-4 साल 5 साल के बाद आप उस सोच तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए आज का जो ये वीडियो आपका सोच के ऊपर था, अपने सोच को बढ़ाइए और इनकम भी बढ़ाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।